नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं STM न्यूज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद फैज़ आलम। आइए आज जानते हैं तुर्की और भारत के बीच का संबंध कैसा है। मेरे सहयोगी से जो भारत और तुर्की का संबंध बतलाएंगे, पूरा वीडियो देखें। रहा है तुर्की तक मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत सबसे पहले में से एक था। इसी बीच भारत और तुर्की के रिश्तों को लेकर कई बातें होने लगी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि तुर्की और भारत के बीच दुश्मनी चल रही है क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है और भारत के खिलाफ रहा है। लेकिन भारत सरकार तुर्की के साथ रिश्ते को ऐतिहासिक बताती है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते की शुरुआत आज़ादी के एक साल बाद साल 1948 से हुई थी। भारत और तुर्की के बीच के संबंध के बारे में बताते हुए अंकारा के भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के बीच साल 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए और राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। सबसे हाल के राजनीतिक स्तर के संपर्क उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इससे पहले 20 सितंबर 2022 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू से मुलाकात की थी। साल 2017 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। इससे पहले साल 2015 और साल 2016 में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगन की मुलाकात हुई थी। साल 1960 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तुर्की की यात्रा की थी। फिर साल 1965 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तुर्की का दौरा किया। इसके बाद साल 1986 में पहली बार तुर्की के प्रधानमंत्री टुरगुट ओजल ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार राजकीय स्तर के दौरे होते रहे। कई अहम मौकों पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष तुर्की जाते रहे और तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते रहे हैं। भारत और तुर्की के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर साल 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद साल 1983 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत तुर्की संयुक्त आयोग यानी JCETC की स्थापना पर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत JCETC की बैठकें वैकल्पिक रूप से भारत और तुर्की में आयोजित की जाती हैं। दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों की सह अध्यक्षता में JCETC का अंतिम और 10वां सत्र जनवरी 2014 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तुर्की के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव ने हाल के सालों में नए आयाम को छुआ है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार हुआ था। भारतीय कंपनियों ने तुर्की में करीब 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और भारत में तुर्की का निवेश लगभग 210.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी संजय वर्मा ने तुर्की में रहने वाले भारतीय समुदाय के बारे में जानकारी दी है। तुर्की में 3000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से करीब 1850 इस्तांबुल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा राजधानी अंकारा में लगभग 250 और बाकी के लोग पूरे देश में अलग अलग जगह पे रहते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर लंबे समय से तनाव की बात आती रही है। साल 2020 में राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही तुर्की के लिए भी है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इन वजहों से दोनों देशों के बीच कड़वाहट रही है। लेकिन अब जब तुर्की के मुश्किल समय में भारत ने मदद की है तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत से जुड़े मामलों पर तुर्की का रुख बदल सकता है।